श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आज तुलादान के बारे में बताएंगे। क्या है तुलादान और क्यों करना चाहिए, इसके क्या फल होते हैं तुलादान करने से। तो कली काल में तुलादान के समान कोई दान नहीं है। शास्त्रों में 16 महादानों में पहला महादान तुलादान बताया गया है। पौराणिक काल में सबसे पहले हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने तुलादान किया था। तुलादान रत्न, चांदी, लोहा आदि धातु, घी, नमक, गुड़, चीनी, चंदन, कुमकुम, वस्त्र, सुगंधित द्रव्य, कपूर, फल, विभिन्न अन्नों से तुलादान किया जाता है। व्याधि, बीमारियां, ग्रह पीड़ा, दरिद्रता आदि के निवारण के लिए तुलादान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अपने वजन के बराबर सामग्री को तौलकर गौमाता को दान करने से सबसे अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौ को दिया गया दान ही सर्वश्रेष्ठ दान है। दान लेने की सबसे बड़ी और प्रथम अधिकारी गौ माता ही हैं। इसलिए हमको वर्ष में कम से कम एक बार तुलादान अवश्य करना चाहिए। गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि गुड़ का दान करने से घर का क्लेश भी दूर होता है। वहीं शिव महापुराण के अनुसार नमक का दान करने से बुरा समय दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। चोकर, आटा, अन्न दान बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि होती है। खल का दान करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, आपको बीमारी से छुटकारा मिलता है। खल का दान, ठीक है। वहीं तेल का दान करने से व्यक्ति के रुके हुए कार्य जल्द बनने लग जाते हैं। घी का दान जो करता है उसकी शारीरिक कमजोरियां दूर होती हैं और बीमारियों से मुक्ति मिलती है, उनकी उम्र बढ़ जाती है। तो तुलादान आप कर सकते हो, चाहे घी को तौल कर करो, चाहे तेल को तौल कर करो, चाहे खल को तौल कर करो, चाहे चोकर, आटा, अन्न का दान करो, चाहे नमक को तौल कर दान कर दो, चाहे गुड़ का दान कर दो, चाहे रत्न आभूषण कुछ भी दान करो। तुलादान आपके शरीर के वजन के बराबर होता है, ठीक है। वहीं सबसे बड़ा दान हमारे संत महात्मा गुरुदेव कहते हैं नाम का दान है। भगवान का नाम यदि आपने किसी को दिया और वह नाम उसने जीवन भर रट लिया, उस नाम को ही उसने अपनी जीवा पर रटाया चलाया, तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा भगवान का। सबसे बड़ा दान नाम का दान कहा जाता है। यदि कोई किसी की मृत्यु हो रही हो, जानवर की, मनुष्य की, आपको लगता है कि अब ये मृत्यु के पास चले गए हैं, अब जाने ही वाले हैं, बस कुछ समय बाकी है, तो उनके कान में जाकर भगवान का नाम सुना देने से उसको बहुत बड़ा नाम का दान हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य आपने किया। क्योंकि उसका शरीर छोड़ते समय उसने भगवान के नाम को सुना, उस नाम को स्मरण करने से उसके समस्त पाप मिट गए और वो भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। तो सबसे बड़ा दान नाम का दान होता है। घर की शांति, सुख समृद्धि, धन, वैभव आदि की प्राप्ति के लिए संत महात्मा कहते हैं कि नाम को पकड़ लो। भगवान के नाम को पकड़ने से भगवान जब आ जाते हैं तो संपत्ति, ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के पीछे पीछे डोलते हैं ये सब कुछ। भगवान जब आपके घर में होंगे, हृदय मंदिर में होंगे, तो शांति, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होगा। तो भगवान के नाम के आश्रित हो जाओ और सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा पुण्य नाम को ही पकड़ो, नाम का ही जाप करो। नाम को पकड़ने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे, क्योंकि हृदय मन मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं और कलयुग में भगवान से बड़ा भगवान का नाम कहा गया है। नाम के बल से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, वहीं सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सभी बुरे कर्म, आपके कष्ट सब दूर हो जाते हैं नाम के बल से। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।